दोस्तों आपने अक्सर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को कहते हुए तो सुना ही होगा कि वो दुबई जा रहे हैं पैसे कमाने के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि दुबई में यहाँ से ज्यादा पैसे मिलते हैं और वहाँ का लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा है। ये सब सुन के आपका भी दिल करता होगा कि काश आप भी काम करने दुबई जा पाते और वहाँ की ऊंची ऊंची इमारतें और वहाँ का मशहूर पाम आइलैंड देख पाते, वहीं रह के कमाते और वहाँ के शेखों वाला लाइफ स्टाइल जी पाते। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि उन बड़ी बड़ी इमारतों और रंग बिरंगी दुनिया के पीछे एक काला सच भी छुपा हुआ है। ये सच वहाँ काम करने वाले मजदूरों और छोटी मोटी नौकरी करने वाले बखूबी जानते हैं। अगर आप भी वो सच जानना चाहते हैं तो बने रहे वीडियो के अंत तक, और हमारे नए दर्शक ऐसी ही जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट पॉइंट हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको बता दें कि दुबई में काम करने वाले ज्यादातर मजदूर भारत, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश से जाते हैं। यहाँ से दुबई जाने के लिए जब मजदूर निकलते हैं तो सबसे पहले उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिया जाता है और वहाँ पहुँचते ही कंपनी के ठेकेदार इनसे इनका पासपोर्ट भी ले लेते हैं। उसके बाद शुरू होती है नौकरी, और नौकरी भी ऐसी वैसी नहीं बल्कि सुबह से रात तक चलने वाली कड़ी मेहनत। अगर आप किसी कंपनी में काम करने नहीं गए हैं बल्कि किसी इंसान के घर पर काम करने गए हैं तो भी आप पर कोई रहम नहीं किया जाएगा, बल्कि सुबह होते ही आपको उठा दिया जाएगा और हर तरह का काम आपसे कराया जाएगा और आप किसी भी काम के लिए मना नहीं कर सकते हैं। वहीं अगर हम मजदूरों पर आते हैं तो इनकी तो हालत सबसे बुरी है। अगर ये मजदूर किसी टूरिस्ट से बात कर लेता है तो उसे ठेकेदार मारते पीटते भी हैं। मजदूर काम करते टाइम आपस में भी बात नहीं कर सकते हैं और इसी के साथ यहाँ के मजदूरों को यहाँ की सड़कों पर घूमने फिरने की इजाजत भी नहीं रहती है। और घूमेंगे भी कैसे, क्योंकि इनके रहने के लिए शहर में जगह ही नहीं मिलती है, बल्कि शहर के एकदम कोने में एक बस्ती में इनके रहने का इंतजाम किया जाता है। इंतजाम भी ऐसा कि जानवर भी न रह पाए। एक एक कमरे में 10-10 लोगों को रखा जाता है। कई बार तो जिस कमरे में वो रहते हैं उसी में उन्हें खाना भी बनाना पड़ता है। अब जब खाना बनाने का ये हाल है तो बाथरूम का तो आप खुद ही सोच सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि दुबई में पानी मिलना कितना मुश्किल होता है, और जब आप एक मजदूर हो तो यह मुश्किल और बढ़ जाती है। यहाँ इन मजदूरों को पीने का पानी ही बहुत हिसाब से दिया जाता है। फिर नहाने धोने का तो आप अंदाजा खुद लगा सकते हो। बात करें इनके काम की तो हर सुबह एक बस इन्हें लेने आती है और वर्किंग साइट पर इन्हें ले जाया जाता है, जहां ये पूरे दिन मेहनत करते हैं। और जब बात आती है सैलरी की तो कई बार कंपनी इन वर्कर्स को 2-3 महीने की सैलरी होल्ड करके देती है। अगर ये मजदूर काम करते वक्त मर भी जाएं तो इन्हें कोई खास कंपनसेशन नहीं मिलता है। वहीं कोरोना में तो इन मजदूरों को बिना सैलरी दिए ही निकाल दिया गया था। तब एक रिपोर्ट के मुताबिक वहां काम कर रहे इन मजदूरों के पास ना तो घर वापस लौटने के पैसे थे और न ही राशन के। वहां इन मजदूरों के भूखे मरने की नौबत आ गई। अब जरा सोचिए ये उस देश में हुआ जहाँ हर रोज इतना खाना फेंका जाता है जितना पूरी दुनिया में नहीं फेंका जाता है। इसी के साथ अगर दूसरे देशों से काम करने आई लड़कियों की बात करें तो उनको घरों में काम करने के लिए बुलाया तो जाता है, लेकिन बहुत से केसेस में ऐसा देखा गया है कि उनसे वेश्यावृत्ति तक कराई गई है। यूएई के कानून के हिसाब से किसी भी मजदूर का शोषण नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन ये वर्कर्स प्राइवेट स्पॉन्सरशिप के जरिए आते हैं तो दुबई सरकार भी इनकी कोई मदद नहीं करती है। दोस्तों क्या आपको पता है कि दुबई में बसने वाले 89% लोग बाहर के हैं और सिर्फ 11% लोग ही वहाँ के हैं। फिर भी इन 89% लोगों की वहाँ कोई इज्जत नहीं है। इन्हीं लोगों ने वहाँ इन इमारतों को बनाने में अपना पसीना बहाया और आज वही लोग उन बिल्डिंग के अंदर नहीं जा सकते हैं। तो ये थी दोस्तों दुबई जाके काम करने वाले लोगों की दिल छू लेने वाली असलियत और दुबई की चमक धमक के पीछे छुपा वहाँ का घिनौना सच। दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही और फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल फैक्ट पॉइंट हिंदी को सब्सक्राइब करें।